नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो हम आपके लिए अंतःप्रवाह की नदियों के बारे में बता रहे थे मित्रों। तो आगे हमने एक घग्गर नदी बता दी थी और अब बताएंगे हम कांतली नदी के बारे में बताएंगे मित्रों। किस नदी के बारे में बताएंगे? कांतली नदी के बारे में हम बताएंगे। तो हम बात करें मित्रों इस नदी के बारे में, राजस्थान में कहाँ से निकलती है, कहाँ से उसका उद्गम है और कहाँ ये विलुप्त हो जाती है, इसके बारे में हम इसकी कुछ छोटी छोटी सी बातें उनके बारे में हम आपके लिए बताएंगे। तो आगे की बात करें हम मित्रों, हम बात करें लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम मानो या ना मानो लेकिन हकीकत है, पढ़ाई हर इंसान की जरूरत है। एक बार पढ़ के देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो हम बात करते हैं मित्रों कांतली नदी की। किसकी मित्रों? कांतली नदी की हम बात करते हैं। जो कांतली नदी का मित्रों उद्गम है वो कहाँ से है मित्रों? सीकर से है। कहाँ से है? इसका जो मित्रों उद्गम है और कहाँ से है मित्रों? इसका उद्गम सीकर से है। इसका जो उद्गम है मित्रों खंडेला की पहाड़ी। कौन सी है मित्रों? खंडेला की पहाड़ी सीकर से है। कहां से मित्रों? खंडेला की पहाड़ी सीकर से है। हम बात करें हम बात करें इस नदी के बारे में, तो इस यह नदी राजस्थान की राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी क्या है मित्रों? नदी है। इसकी लंबाई की हम बात करें, क्या है मित्रों? इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है मित्रों 100 किलोमीटर है। कितनी है मित्रों? 100 किलोमीटर है। हम बात करें अंत प्रवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है मित्रों? तो कौन सी है? कांतली नदी है। कौन सी है? कांतली नदी। अंत प्रवाह की जो नदी है जो सबसे लंबी है वो कौन सी है मित्रों? घग्गर है। हम बात करें इस यह नदी सीकर से निकलती है खंडेला की पहाड़ी से, और इसी नदी के किनारे सीकर में क्या है मित्रों? इसी नदी के किनारे सीकर में क्या है मित्रों? गणेश्वर सभ्यता है। क्या है मित्रों? क्या है मित्रों? इस नदी के किनारे सीकर में गणेश्वर सभ्यता स्थित है। हम बात करें गणेश्वर सभ्यता की, तो गणेश्वर सभ्यता को मांसाहारी मांसाहारी व शाकाहारी मांसाहारी व शाकाहारी सभ्यता के नाम से जानते हैं। नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मित्रों? मांसाहारी व शाकाहारी सभ्यता के नाम से हम इसको जानते हैं। हम बात करें इस नदी इस सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे मित्रों? आरसी अग्रवाल। कौन थे मित्रों? आरसी अग्रवाल थे इस सभ्यता की खोजकर्ता। हम बात करें यह नदी झुंझुनू को, किसको मित्रों? यह नदी झुंझुनू को दो भागों में काटती है। दो भागों में बांटती है। क्या करती है मित्रों? यह झुंझुनू को दो भागों में बांटती है और झुंझुनू झुंझुनू व
चूरू की सीमा पर, चूरू की सीमा पर लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है मित्रों? लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है मित्रों? लुप्त हो जाती है। यह नदी झुंझुनू को दो भागों में बांटती है और चूरू की सीमा और झुंझुनू की सीमा पर क्या हो जाती है मित्रों? लुप्त हो जाती है। इसके जो पाट का जो इसका अपवाद क्षेत्र है मित्रों, क्या है? इसके अपवाद क्षेत्र को, इसके अपवाद क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जानते हैं। कांतली नदी के पाट को या अपवाद क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जानते हैं। क्या है मित्रों? तोरावाटी के नाम से जानते हैं। और तोरावाटी एक भाषा भी है, तोरावाटी नागरचोल। जो तोरावाटी जो भाषा है मित्रों, वो कहाँ बोली जाती है? सीकर के आसपास बोली जाती है। जो ये कांतली नदी का बहाव क्षेत्र है, वहीं एक भाषा बोली जाती है और उस भाषा का क्या नाम है मित्रों? तोरावाटी है। क्या क्या नाम है मित्रों? तोरावाटी है। इस कांतली के पाठ को किसके नाम से जानते हैं हम? तोरावाटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मित्रों? तोरावाटी के नाम से जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं मित्रों, ये वीडियो हमारी आपके लिए अच्छी लगी होगी और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए ऐसी रोज हम वीडियो लाया करेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। क्या करें मित्रों? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और लाइक करें मित्रों। ऐसी आपके लिए हम वीडियो लाया करेंगे। और हम बात करें, जितनी भी राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास हैं, सबको हम अपने यूट्यूब चैनल जगवीर सिंह के नाम से देख लेना मित्रों। सभी वीडियो आपके लिए आज मिल जाएंगी। ओके, धन्यवाद। एक दूसरी बात करें मित्रों, एक नदी है जो राजस्थान की अवभागी दृष्टि से सबसे छोटी नदी है और उसका मित्रों नाम क्या है? कांकनी नदी। कौन सा है? कांकनी नदी। कांकनी नदी की हम बात करें, इसको कांकने उपनाम है मित्रों। इसके उपनाम है इसके कांकने व मसूरदी। मसूरदी के नाम से हम इसको जानते हैं। कांकने व मसूरदी के नाम से हम इसको जानते हैं। हम इसकी बात करें तो इसका जो उद्गम है मित्रों, कहां से होता है? कहां से होता है मित्रों? कोठारी गांव से होता है। कहां से होता है उद्गम? कोठारी गांव से होता है। कहां से होता है मित्रों? कोठारी गांव से होता है। और यह नदी भुज झील का निर्माण करती है। यह नदी जैसलमेर में कोठारी गांव जैसलमेर से होता है इसका उद्गम। हम बात करें, यह नदी भुज झील का निर्माण करती है। क्या करती है मित्रों? यह नदी भुज झील का क्या कर रही है? निर्माण करती है, जो कि कहाँ? जैसलमेर में। और आगे जाके मीठा की खाड़ी में, किसमें मित्रों? मीठा की खाड़ी में, और अपने जल को गिरा देती है। किसकी खाड़ी में? मीठा की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी है मित्रों? ये मीठा की खाड़ी है।
मीठा की खाड़ी में क्या गिरा देती है अपने जल को? अपने जल को गिरा देती है। क्या कर देती है? अपने जल को मीठा की खाड़ी में गिरा देती है और भुज झील का क्या करती है मित्रों? ये निर्माण करती है। आगे की हम बात करें इस नदी के बारे में, तो ये निकलती कहाँ से है मित्रों? राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दक्षिणी क्षेत्र से निकलती है और मीठा की खाड़ी में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। यह आंतरिक अफवाह की सबसे छोटी नदी है। कैसी है मित्रों? यह आंतरिक अफवाह की सबसे छोटी नदी है। कैसी नदी है मित्रों? सबसे छोटी नदी है आंतरिक अफवाह की। तो इसकी लंबाई की हम बात करें मित्रों, तो जो इसकी लंबाई है वो कितनी है मित्रों? 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर है। तो धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये भी आपको लिए वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे जो नदियां हैं हम उनके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी। एक नदी है मित्रों, और उस नदी का क्या नाम है? सावी नदी। कौन सी नदी है मित्रों? सावी नदी। सावी नदी, और इसका जो उद्गम है मित्रों, इसका जो उद्गम है मित्रों सावी नदी का, वो कहां से? सेवर की पहाड़ी, जयपुर से है। इसका जो उद्गम है मित्रों सेवर की पहाड़ी, इसका उद्गम है सेवर की पहाड़ियों से है। सेवर की पहाड़ी जयपुर व जयपुर व सीकर की सीमा से है। सेवर की पहाड़ी जयपुर व जयपुर से है। सेवर की पहाड़ियों जयपुर से है। हम बात करें इस नदी की, यह नदी, इस नदी पर मित्रों एक सभ्यता स्थित है। इस नदी पर एक सभ्यता स्थित है, जोधपुरा। इस नदी पर जोधपुरा सभ्यता स्थित है। क्या है मित्रों? इस नदी पर जोधपुरा सभ्यता स्थित है, जो कि कहाँ है मित्रों? जयपुर में है। कहाँ है? कोटपुतली बहरोड में है। कहाँ है मित्रों? कोटपुतली बहरोड या जयपुर में स्थित है। हम बात करें इस नदी की, इस नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन सी है मित्रों? सहायक नदी है वो कौन सी है मित्रों? सोता है। कौन सी है? सोता। ये कभी क्या सोती नहीं है। कौन सी नदी मित्रों? सोता नदी। आगे की हम बात करें इस नदी के बारे में, इस नदी के किनारे सुनारी सभ्यता स्थित है। इस नदी के किनारे सुनारी सभ्यता स्थित है, जो कि कहाँ है मित्रों? झुंझुनू में। कहाँ है मित्रों? झुंझुनू में है। कहाँ है? झुंझुनू में स्थित है। कौन सी सभ्यता है मित्रों? सुनारी सभ्यता। यह अलवर में बहने के बाद, यह जयपुर, सीकर व अलवर में बहने के बाद अपने जल को कहाँ गिरा देती है मित्रों? यह नजफगढ़ झील। कहाँ? नजफगढ़ झील। नजफगढ़ झील पटौदी के निकट नजफगढ़ झील में गिरा देती है। हरियाणा में गिरा देती है। कहाँ गिराती है? इसका पानी कहाँ बहता है मित्रों? हरियाणा में अपने जल को ये गिरा देती है। धन्यवाद।